हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का दूसरा आइडेंटिटी लाए हैं। इसको प्रूव करेंगे ये कैसे होता है। तो ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए ABC, और हम लोग C पर एक एंगल मान लिए थीटा। और ये हम लोग जानते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये P हो गया सबसे बड़ा साइड, हाइपोटेनस H हो गया, जो बच गया वो बेस। तो हम लोग क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम PT। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, P² + B² = H²। अब हम लोग को 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन के B² से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय B²। B² से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हमको 10 चाहिए। अगर P² से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको 10 चाहिए, तो P² / B² 10² हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग B² से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही B² से इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा, P² / B² + B² / B² = H² / B²। अब ये B² ये से ये B² कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + P/B², क्योंकि दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम लोग होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। होल का स्क्वायर लिख दिए। इधर भी दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, H/B²। अब हम लोग जानते हैं tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो P/B के जगह पे हम लोग tan थीटा रख देंगे। और हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। sec थीटा = होता है H/B। तो इसके जगह पे sec थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर = sec थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, बात बराबर है। इसको और एक तरीक़ा से लिख सकते हैं हम लोग, 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका प्रूव हो गया। दो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्री 1 + sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। दूसरा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। आज हम लोग तीसरा आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले हम लोग ये चीज़ देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ B पर 90 डिग्री है और थीटा हम लोग ये वाले C वाले एंगल को थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ा थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होगा, और जो बच जाएगा वो बेस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रूफ में वही करना। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। सब में एक ही बात लिखना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। जैसे ही इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² + B² = H²। हाइपोटेनस का स्क्वायर = सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, 1 + cot स्क्वायर चाहिए। cot के लिए हम लोग को बेस ऊपर में चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग P से डिवाइड करेंगे। P से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे में बेस आ जाएगा और ये 1 बन जाएगा। इसलिए हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय P²।
पी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा। 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी बाय पी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर था तो होल पे स्क्वायर लिख दिए इज इक्वल टू एच बाय पी का, एच पे भी स्क्वायर था पी पे भी स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर लिख दिए। हम लोग जानते हैं बी बाय पी बराबर क्या होता है कॉट थीटा, और हम लोग ये भी जानते हैं एच बाय पी बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1 प्लस बी बाय पी का वैल्यू कितना है बी बाय पी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय पी का वैल्यू कितना होता है कोसेक थीटा, एच बाय पी का वैल्यू कोसेक थीटा, तो एच बाय पी की जगह पे हम लोग कोसेक थीटा रख दिए कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 प्लस इसको 1 प्लस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक का होल स्क्वायर, इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये भी आइडेंटिटी प्रूव हो गया। तो हम लोग तीनों आइडेंटिटी प्रूव कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी के बेसिस पर जितना भी क्वेश्चन है आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी 10th का सॉल्व करेंगे। एक एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन रहेगा, सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ही, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 5-5 क्वेश्चन का लेक्चर लाएंगे।